हेलो गाइस, आज हम लोग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। हम लोगों ने इसके अगले वीडियो में आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा था। आज हम लोग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल पीरियड, इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध हैं और इसे पढ़ा भी जा सका है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। ऐतिहासिक काल का लिखित स्रोत उपलब्ध है, यानी कि ऐतिहासिक काल का लिखित स्रोत मिलता है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। ऐतिहासिक काल का स्रोत पढ़ा जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। ऐतिहासिक काल के अंदर वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। इतिहास पुरातात्विक, विदेशी यात्री, साहित्य। पुरातात्विक कितने भागों में बांटा गया है? सिक्का, अभिलेख। साहित्य, धार्मिक, गैर धार्मिक। धार्मिक को दो भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण में वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। गैर ब्राह्मण में जैन और बौद्ध। सिक्का, कॉइन। सिक्के का अध्ययन न्यूमिसमेटिक्स कहलाता है। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था। यह सिंधु सभ्यता में बना था। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ। आहत सिक्के पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। पर्ण चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित थे। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। शुद्ध सोने का सिक्का किन शासकों द्वारा प्रचलित किया गया? कुषाण शासकों द्वारा। कुषाण शासकों द्वारा। सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। इस समय स्कंदगुप्त शासक थे। जिस समय सर्वाधिक मात्रा में और सबसे अधिक अशुद्ध सोने का प्रयोग हुआ, उस समय स्कंदगुप्त शासक थे। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। चांदी का सिक्का गुप्त काल के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ, यानी इनका नाम ये चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में ही हुआ। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासन काल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया। रुपये का प्रारंभ शेर शाह सूरी ने किया। दाम का प्रारंभ शेर शाह सूरी ने किया। सोने का अशरफी का प्रारंभ भी शेर शाह सूरी ने ही किया। अभिलेख, एपिग्राफ, इंस्क्रिप्शन। पत्थरों को खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता है। पत्थरों को खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता है। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। अभिलेख का अध्यय एपिग्राफी कहलाता है। प्रमुख अभिलेख, विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। पहला अभिलेख बोगजाई से मिला जो तुर्की या एशिया माइनर में है। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा, इसे कालीबंगा राजा खारवेल ने लिखा। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था। ऐहोर अभिलेख राजस्थान, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। ऐहोर अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा
चर्चा की है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? गुजरात में। उसमें रुद्रदामन ने फुदरफन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। इसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था। प्रयोग अभिलेख इलाहाबाद। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। स्तंभ लेख पिलर एडिक्ट्स, यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। हेलियोडोटस या गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख। इसमें भागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। जो ये मध्य प्रदेश में है। विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन। विदेशी यात्रियों द्वारा भारत का वर्णन। हेरोडोटस हिस्टोरिका, ये इनकी पुस्तकों का नाम है। हेरोडोटस हिस्टोरिका। मेगास्थनीज इंडिका। पेरिप्लस ऑफ अर्थरीन फी अज्ञात। मतलब इसके लेखक का नाम नहीं पता चला है। टालमी जियोग्राफिका। पिलनी नेचुरल हिस्टोरिका। अल बैरूनी किताबुल हिंद तहकीक हिंद। मार्को पोलिया चीन का यात्री। फाहियान फोक्यूकी चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। हुएनफांग फीयूकी हर्षवर्धन। हुएनफांग की पुस्तक का नाम फीयूकी, यह हर्षवर्धन के समय आया था। तारनाथ कांग्यूर तंग्यूर। फाहियान 399 ईस्वी में फोक्यूकी की पुस्तक, यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसमें उस समय का भवन तथा कौड़ी की चर्चा है। संयुग्न 518 ईस्वी। चीन इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतिज्ञा एकत्रित की। हुएनफांग 629 ईस्वी में आया था। हुएनफांग 629 ईस्वी में आया था। फीयूकी, इसकी पुस्तक का नाम फीयूकी, यह हर्षवर्धन के दरबार में आया। हुएनफांग किसके दरबार में आया? हर्षवर्धन के दरबार में। आप लोग याद सकते हैं हुएनफांग, हाफ हुएनफांग हाफ हर्षवर्धन। इसके नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? हुएनफांग को। इतिफंग 673, यह चीनी यात्री था। इतिफंग यह चीनी यात्री था। यह 673 ईस्वी पूर्व ईस्वी में आया था। इब्न बतूता यह मोरक्को का रहने वाला था। यह 5000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। इसकी पुस्तक रेहला थी। अब्दुल रज्जाक यह फारस का रहने वाला था। विजयनगर काल में आया था। इसका पुस्तक मतला ए फाहीन है। यह कृष्ण देवराय के दरबार में आया था। फाहियान 399 ईस्वी। फोक्यूकी की पुस्तक, यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसमें उस समय के भवन तथा कौड़ी की चर्चा है। संयुग्न चीन इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतिज्ञा एकत्रित की। हुएनफांग फीयूकी यह हर्षवर्धन के दरबार में आया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। दोस्तों वही चीज लगता है फिर रिपीट हो रही है। ये वही चीज फिर रिपीट हो रही है। इब्न बतूता चलिए रिवीजन हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक फारस का रहने वाला था। विजयनगर काल में आया था। इसका पुस्तक मतला ए फाहीन है। यह कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। साहित्यिक स्रोत लिखित स्रोत के साहित्यिक स्रोत कहते हैं। लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है। प्राचीन इतिहास की सबसे बड़ी जानकारी का स्रोत लिखित स्रोत या साहित्यिक स्रोत। गैर धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता है। उदाहरण अर्थशास्त्र। धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। गैर ब्राह्मण, वैसे स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता इसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। जैन साहित्य, यह प्राकृतिक भाषा में मिले हैं, इन्हें आगम कहते हैं। उदाहरण 12 अंग, 12 उपांग, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि पुराण। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म को 200 कहानियां हैं। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है।
अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है। पहला फूल पिटक, यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया फूल पिटक को कहते हैं। विनय पिटक यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा किसमें है? विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेद ज्ञानी ब्राह्मण ग्रंथ उपवेद ज्ञानी। वेद और उनके ज्ञानी और उसका ब्राह्मण ग्रंथ और उसका उपवेद और उनके ज्ञानी के नाम अब मैं बताने चल रहा हूँ। पहला ऋग्वेद, ऋग्वेद के ज्ञानी होत्र। ब्राह्मण ग्रंथ उसका कौशिकीय ऐतरेय। उपवेद आयुर्वेद, ज्ञानी प्रजापति। दूसरा सामवेद, ज्ञानी उद्गाता। ब्राह्मण ग्रंथ, इसका ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश। उपवेद गंधर्व वेद, ज्ञानी नारद। वेद यजुर्वेद, यजुर्वेद के ज्ञानी अरवु। इसका ब्राह्मण ग्रंथ तैतरेय शतपथ। इसका उपवेद धनुर्वेद, इसके ज्ञानी विश्वामित्र। अथर्ववेद, अथर्ववेद के ज्ञानी ब्रह्मा। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ, इसका उपवेद शिल्पवेद, ज्ञानी विश्वकर्मा। वेद की रचना ईश्वर ने की है, अतः वेद के अपौरुषेय कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्ण देवान्य व्यास ने वेदों का संकलन कलेक्शन किया। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद थी, अतः वेद के त्रयी कहा जाता था। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, इसलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। ऋग्वेद, इसका शाब्दिक अर्थ मंत्रों ऋचाओं का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल पुराना है, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद के ज्ञानी होत्र को कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। इसके ज्ञानी प्रजापति को कहते हैं। इसमें 10 राग के युद्ध की चर्चा है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। इसमें 1875 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण लिया है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर हैं। सा रे गा मा पा धा नी की चर्चा है। ये संगीत यज्ञ के समय पाए जाते हैं। सामवेद ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ। यजुर्वेद, इसमें 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। यजुर्वेद में कर्म एवं कांड की चर्चा है। इसमें कितने मंत्र हैं? इसमें 1900 मंत्र हैं। यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में ही है। इसे 2 भाग में बांटते हैं। पहला कृष्ण यजुर्वेद गद्य, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद पद्य। इस ज्ञानी को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। अथर्ववेद, इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें 6000 मंत्र हैं। इसमें जादू टोना वशीकरण, रोग निवारक, औषधि इत्यादि की चर्चा है। अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण, रोग निवारण, औषधि इत्यादि की चर्चा है, पर इसका काम पर अथर्ववेद अब काम नहीं करता है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्व ऋषि ने इस वेद को लिखा है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया। ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों की अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया। सभी वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना इसलिए होती है उसको समझने के लिए। नोट, वैदिक काल में जौ, गेहूं, गोधून, चावल, ब्रीही कहा जाता है।
अब मैं दोस्तों आप लोगों को एक चीज और ही बता देता हूँ। जौ को पहले के समय में यौ कहते थे, गेहूं को गोधून, चावल को ब्रीही। आरण्यक वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो आरण्यक कहलाता है। इसकी संख्यापात है को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक है। वेदांग वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग की संख्या 6 है। ब्याजो निफी कच्छ, इसको याद करने की ट्रिक, ब्याजो निफी कच्छ। व्या से व्याकरण, जो से ज्योतिष, नी से निरुक्त, फी से शिक्षा, का से कल्प, छा से छंद। व्याकरण अष्टाध्यायी पाणिनि। व्याकरण उस समय किसने लिखा था? अष्टाध्यायी पाणिनि। ज्योतिष बृहद संहिता, वराह मिहिर, निरुक्त निरुक्त शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कल्प शास्त्र, छंद शास्त्र। निरुक्त की रचना यास्क महोदय ने किया, जिसका अर्थ भाषा विज्ञान होता है। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया। वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते हैं। पुराण इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा ने किया। इसकी संख्या 18 है। इसे 5वां वेद या वेदों का वेद कहते हैं। इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी। इसे सुन सकते थे। विष्णु पुराण इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी किसमें मिलती है? विष्णु पुराण में। मत्स्य पुराण इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है। वायु पुराण इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता है। समुद्रगुप्त के घोड़े का 3 समुद्र के पानी पीने का मतलब ये नहीं कि वो 3 समुद्र का पानी पीता है, बल्कि इसका यह मतलब है कि समुद्रगुप्त का साम्राज्य 3 समुद्र को छूता था। उपनिषद इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। उपनिषद 108 है, किंतु 13 उपनिषदों को ही मान्यता प्राप्त है। बृहद नारायण उपनिषद यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन है। कठोपनिषद इसमें यम एवं नचिकेता की चर्चा है। इसमें ओम शब्द का महत्व को दर्शाया गया है। मुंडकोपनिषद इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते की चर्चा है। जवालोपनिषद इसमें ब्रह्मा विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख इसी उपनिषद में किया गया है। आलोपनिषद यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के साथ हुई। आलोपनिषद की रचना कब हुई? अकबर के साथ हुई। इस समय राजा कौन था? अकबर था। स्मृति साहित्य इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। विष्णु स्मृति प्लस नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य की स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में जुआ खेलने की उचित बताया गया है। याज्ञवल्क्य को स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है। दलित तथा महिला को नीचे दिखाया गया है। इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष, लड़की की आयु 12 वर्ष बताया गया है। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। संस्कार की संख्या इसमें 16 है। दाह संस्कार अंतिम संस्कार होता है। ऋण 3 प्रकार के होते हैं। देव ऋण धार्मिक अनुष्ठान कर इसके मुक्ति मिलती है। ऋषि ऋण इसमें अपने पुत्र को शिक्षित करें, इससे मुक्ति मिलती है। पितृ ऋण संतान उत्पन्न कर इस ऋण को से छुटकारा पाया जा सकता है। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। धर्म सामाजिक नियम व्यवस्था, दूसरा अर्थ आर्थिक संसाधन, तीसरा काम शारीरिक सुख भोग, चौथा मोक्ष आत्मा का उद्धार। आश्रमों की संख्या 4 है। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था में बाल अवस्था या शिशु अवस्था कहते हैं। ब्रह्मचर्य 5 से 25 वर्ष गुरुकुल में शिक्षा। दूसरा गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष परिवार के पास। वानप्रस्थ 50 से 75 सामाजिक तथा धार्मिक। सन्यासी 75 से वन में तपस्या। महाकाव्य की संख्या 2 है। महाभारत तथा रामायण इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। उसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद
में अनुवाद बदायूनी ने किया। महाभारत यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे कहते हैं? महाभारत को। इसकी रचना वेद व्यास ने की। इसका प्रारंभ नाम जय संहिता था। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता, जिसमें 7800 श्लोक थे। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को ही भागवत गीता या गीता कहा जाता है। अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में रजनामा के नाम से अनुवाद किया गया था। वैदिक काल, इसमें वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कब तक चला? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक समाज के निर्माता आर्य हैं। वैदिक समाज के निर्माता किसे कहा जाता है? आर्य को। आर्य कहाँ से आए थे? आर्य मध्य एशिया से आए थे, मैक्स मूलर से आए थे। और भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में 7 नदियों का प्रदेश या पंजाब हरियाणा में बस गए। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को सर्वश्रेष्ठ कहते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत में मूल निवासी को अनार्य या निम्न कहा जाता था। दक्षिण भारत में आर्यीकरण अगस्त्य ऋषि ने किया। उत्तर भारत में आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित पंडित गौतम राहुगढ़ ने किया, किंतु ये गंगा नदी के पार करने पर पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई है। यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया है। इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी, जो समृद्धि का संकेत थी। गाय की हत्या करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य गाय के लिए युद्ध करना गविष्टि था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा है, जो आर्य तथा अनार्य के बीच हुआ। उसमें आर्य विजयी हुए। आर्यों का कबीला भारत था। इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। ये देखिए वर्ण व्यवस्था के अनुसार ये दर्शाया गया है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, उसके ऊपर भगवान यानी गॉड। शूद्र दूसरे के यहाँ जो नौकरी करते थे, और व्यापारी जो वैश्य जो व्यापार करते थे उन्हें वैश्य कहा जाता। क्षत्रिय दूसरों की रक्षा करना, ब्राह्मण ज्ञान देना। वैदिक काल की नदियां, प्राचीन नाम, आधुनिक नाम, प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। सिंध, कुभा, काबुल, वितस्ता, झेलक, द्रुवस्ती, घग्गर, सुवस्ती, स्वात, पूर्वफणी, रावी, गोमती, गोमल, शत्रुदी, सतलज, सदा, नीरा, गंडक, अफकनी, चिनाब, विपाशा, व्यास, सुषमा, सोहन, कुरुभ, कुरम, विपाशा, व्यास। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। वैदिक काल के देवता इंद्र यह सबसे महत्वपूर्ण थे। इसकी चर्चा 250 बार हुई है। उन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं। उन्हें पुरंदर भी कहते हैं। अग्नि, इसकी चर्चा 200 बार है। वरुण, वायु, सोम जंगल के देवता, मारुत तूफान के देवता, रौद्र यह सबसे क्रोध वाले देवता हैं। इन्हें पशुओं का देवता कहते हैं। विष्णु संरक्षक एवं पालन करता। पुषण पशुओं के देवता। गविष्टि का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद्ध। सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था, जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय को लेने से पहले समितियों में बैठकर इसकी चर्चा करता था। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थी: सभा, समिति, विद्वथ। यह निम्न साधारण लोगों का संगठन था। उसकी चर्चा 8 बार है। समिति यह उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था। उसकी चर्चा 9 बार हुई। विद्वथ यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इसकी चर्चा 122 बार हुई। नोट: सभा तथा विद्य में भाग लेने
की अनुमति महिलाओं को भी थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसके मालिक को ग्रामीण कहते थे। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसके मालिक को राजन कहते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहों की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया और जनपद आगे चलकर महाजनपद के रूप में ले लिया। महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में है। 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, जो आगे चलकर इन जनपदों में अधिकार कर लिया। वैदिक काल में टैक्स को बलि कहते थे, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। इस समय घड़ा, मनका या मृदभांड 4 प्रकार के होते थे। धूसर मृदभांड, काला, लाल मृदभांड, मिश्रित मृदभांड सर्वाधिक प्रचलित धूसर मृदभांड था जिस पर चित्र बने होते थे, जिसके कारण इसे चित्र धूसर मृदभांड भी कहते हैं। मिश्रित मृदभांड लाल एवं काला दोनों का मिश्रण होता था। इस समय 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था: अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ। इसमें अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था। जहां तक घोड़ा जाता था वहां तक क्षेत्र राजा ले लेता था। वाजपेय यज्ञ, यह राजा के शक्ति का प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। राजसूय यज्ञ, राजअभिषेक के समय यह यज्ञ किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब अतिरंजी खेरी से लोहा की खोज हुई तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि पर आधारित हुई। वैदिक काल में षष्ठ दर्शन के लिए पहला सांख्य दर्शन कपिल, व्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन कणाद, उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी। नोट: गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर: सिंधु हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता नगरीय थी, ग्रामीण थी, मातृ अवस्थात्मक, पितृ अवस्थात्मक, प्रमुख पशु बैल, प्रमुख पशु गाय, नियोजन सामाजिक नियोजन, युद्ध से परिचित नहीं थे, गाय के लिए युद्ध होता था, कांसे की खोज, लोहे की खोज, कृषि व्यापार, कृषि पशुपालन, शिव तथा मातृदेवी की पूजा, इंद्र महत्वपूर्ण देवता। वन लीनियर क्वेश्चन। अब हम लोग वन लीनियर क्वेश्चन देखेंगे। अथर्ववेद में 2 संगठनों को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। वे संगठन है सभा व समिति। किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण की व्याख्या की गई है? पुराण में। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? दशम मंडल। किन 2 मंडलों में ऋग्वैदिक आर्यों को लौकिक जीवन व दार्शनिक चिंतन के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? पहला 10वां मंडल। जिस ऋषि दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? अगस्त्य ऋषि। वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजन था। स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद के पूर्व सूक्त में। वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे प्रमुख खाद्यान्न था जौ। पुनर्जन्म के सिद्धांत के प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? बृहद उपनिषद। किस अधिकार को राज निर्माता के रूप में जाना जाता था? ग्रामणी। ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र के किस प्रयोजन से आवाहन करते थे? भौतिक सुख एवं विजय। किस वेद में पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए हैं? यजुर्वेद। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? ब्रह्मवेद। ऋग्वेद में यमुना कितनी बार उल्लेख मिलता है? 3 बार। वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार कहलाता था पाणी ग्रहण। किसने उल्लेख किया है कि ब्राह्मण को बसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में, रथकार को वर्षों में अग्निहोत्र करना चाहिए? तैत्तिरीय ब्राह्मण में। किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करना आता है? असुर। किस वेदांग में हमें शब्दों का व्युत्पत्ति के संबंध में पता चलता है? निरुक्त। ऋग्वैदिक सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित थी? पंजाब व दिल्ली। ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धृत है? मुंडकोपनिषद। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? जाबलोपनिषद। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती।
ऋग्वैदिक युग में की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? विद्वत। किस वेद की रचना एवं गद्य एवं पद्य में है? यजुर्वेद। किस साहित्य में पहली बार राजसूय अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण। स्रोत सूत्र से संलग्न फूल सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक थी ज्यामिति थी। किसने उत्तरीय ध्रुव के आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है? बाल गंगाधर तिलक ने। प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित था? पशुपालन पर। ऋग्वैदिक में एक स्थान पर 10 राज्यों का उल्लेख हुआ है जिसे दशरथ का युद्ध कहा गया है। यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? रावी। माना, मानसेहरा, शहबाज गढ़ी, बोग जकोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। बोग जकोई। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में उल्लेख लिखा था। बाल गंगाधर तिलक। पूर्व मगध मेध का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम। राहुगढ़। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा जमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा के रूप में संबंधित किया गया है। सरस्वती। प्राचीन काल में आर्यों को जीवकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र। पुराणों की संख्या 18। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में लिखी गई थी। संस्कृत में महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वह वासुकी सर्प था। उपनिषद में ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। अवेशता और ऋग्वेद में समानता है। अवेशता संबंधित है ईरान से। अधन्य माना गया है गाय को। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है गाय को। संस्कारों की संख्या 16। जीवों को पार्जुन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाते थे उपाध्याय। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। ऋग्वैदिक में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वैदिक में युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। आज की क्लास बस इतनी ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।